जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया कि एसएससी एमटीएस के 2023 के भी फिजिक्स के क्वेश्चन लाइए, तो ये उसी की पीडीएफ है। एसएससी एमटीएस 2023 में आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो उनका डिस्कशन करते हैं। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है पॉइंट, लिखा है शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई कौन सी होती है। अब ध्यान से समझना, शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दिया है जूल, दूसरा दिया स्टोक्स, तीसरा दिया एम्पियर और चौथा दिया डार्सी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका स्टोक्स। ठीक, ये आपको कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। यानी जो शुद्ध गतिक श्यानता की जो गॉस इकाई है वो क्या होती है, स्टोक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर क्या आया था क्वेश्चन। दूसरा नंबर लिखा हुआ, यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती है तो किया गया कार्य क्या होगा। अब देखो, जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो वो बल न्यूटन में होता है, क्योंकि इसका मात्रक होता है न्यूटन बल का, वो भी एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो एफ का मान दिया गया है वो कितने दिया गया है, 7 न्यूटन। फिर कह रहा है वह 5 मीटर तक गति करती है, यानी वह 5 मीटर तक जाती है। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन, यानी एस बराबर हो जाएगा आपका कितना, 5 मीटर। ठीक, और कार पूछा गया तो फार्मूला होता है W बराबर F इंटू एस, यानी कार बराबर बल इंटू विस्थापन। आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो बस इसका क्या करना है, आप F का मान दिया गया है 7 और 5 मीटर 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35। तो 35 जूल, और कार का मात्रा क्या होता है, जूल। तो 35 जूल जो ऑप्शन होगा वही आपका सही होगा। तो फिलहाल में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पहला 35 जूल। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। तीसरा लिखा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। ध्यान से समझना, लिखा है जब ध्वनि तरंगे किसी ठोस माध्यम से गुजरती है, नहीं, बिल्कुल गलत है इसका। फिर लिखा है जब ध्वनि तरंगे किसी तरल माध्यम से होकर गुजरती हैं, तब भी नहीं होता है। जब ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती हैं, निर्वात में तो ध्वनि सुनाई नहीं देती। और जब ध्वनि तरंगे प्रतिबिंबित होती हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जब ध्वनि प्रतिबिंबित होती है उस स्थिति में क्या होता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। अब देखो कुछ चीजें समझो। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि कहाँ से हमारी ध्वनि टकराकर वापस आ जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि। अगर ये मीटर में वैल्यू याद करना हो तो वो होती है 17.7 मीटर लगभग, यानी इतनी दूरी होगी आपकी, तो आपको प्रतिध्वनि यानी अपनी ही आवाज सुनाई देगी। देखा होगा पहाड़ों के पास जाकर हम लोग कुछ बोलते हैं तो कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद वो हमको ध्वनि पुनः सुनाई देती है, तो वही होती है प्रतिध्वनि। और जैसे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्या, कि तरंगे निर्वात से होकर जाती है, तो एक चीज समझो आप, निर्वात में जो है ध्वनि का ट्रांसफर नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि का ट्रांसफर नहीं होता, यानी अंतरिक्ष में जहाँ निर्वात है वहां हम एक दूसरे को कुछ भी बोले, एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। यदि माध्यम नहीं है तो ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। यही कारण होता है, देखा होगा रात के समय में हमें ट्रेन वगैरह, जिसके गांव के पास से रेलवे लाइन निकली है या थोड़ा दूर से है, तो ट्रेन का हॉर्न हमें रात में सुनाई देता है, परंतु दिन में नहीं सुनाई देता है। कारण इसका कि जो ध्वनि है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम पर डिपेंड करता है। देखो होगा बरसात के दिनों में मेढक जब बोलते हैं तो हम लोगों को बहुत तेजी से सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि जब बारिश होती है तो वायुमंडल के धूल कण जमीन पर जम जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो माध्यम एकदम खाली हो जाता है। इस वजह से ध्वनि हमको तेज सुनाई देती है। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो अंतरिक्ष में एक दूसरे को कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, यानी निर्वात में ध्वनि का ट्रांसफर नहीं होता है, और ध्वनि के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा नंबर। चौथा नंबर लिखा हुआ है रैखिक संवेग के मापन की इकाई। आप देखो रैखिक संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, P बराबर m इंटू वी। अच्छी तरीके से आप जानते हो। तो रैखिक संवेग, अब देखो ध्यान से, कह रहा है इसके मापन की इकाई, यानी इसका पूछा गया है आपसे मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर m इंटू वी लिखा है, तो m का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, यानी द्रव्यमान है। और ये v लिखा है, v हो गया वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस में आए हुए हैं 2023 में, यानी नेक्स्ट ईयर, इसके पहले जो आए थे लास्ट ईयर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
5 नंबर लिखा है ध्वनि फिर खाली स्थान के माध्यम से यात्रा नहीं करती है। अब देखो अभी अभी हमने बताया था निर्वात, यानी निर्वात में ध्वनि का ट्रांसफर नहीं होता, यानी निर्वात में एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि नहीं जाती, तो वही क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1820 में एक प्रयोग के दौरान किस भौतिक विज्ञानी के प्रयोग ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को दर्शाया। यानी 1820 ईस्वी के एक प्रयोग के दौरान कौन से ऐसे भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के बीच में संबंध को दर्शाया, तो वे थे हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। यानी ओरेस्टेड ने बताया था इसको, क्या बताया था, विद्युत और चुंबकत्व के बीच में संबंध को, तो हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म 2 अदिश राशियों को दर्शाता है। आप ध्यान से समझना, इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी ट्रिक बताई है, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। फिर से सुन लो, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता, ये 7 राशियां होती हैं और जिसके पीछे जुड़ जाएंगी वो भी सदिश राशि हो जाएंगी। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये गंगा जल के समान कार्य करती है। हम लोगों में हिंदू मान्यता क्या है कि जब भी किसी जल में हम लोग गंगा जल मिला लेते तो ऐसी मान्यता है कि वो पूरा गंगा जल बन जाता है। ठीक, तो वैसे ही हमारी ये राशियां 7 जो हमने वर्ड बोले, जिसके पीछे ये जुड़ जाएंगी उसको भी सदिश बना देंगी और ये स्वयं सदिश है। देखो एक तो तरीका होता है, आप 100 अदिश अलग लिख लीजिए एक पेज में, 100 सदिश राशियां अलग लिख लीजिए और उनको रटते रहिए। तो ये रटने से आज चीजें आने वाली नहीं, इसका एक हमने कॉन्सेप्ट बनाया और ये आपको किसी भी बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये खुद की चीजें बनाई हुई हैं। ये 7 पॉइंट आप याद रखो, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। ठीक, ये सदिश राशियां जिसके पीछे, अब जैसे वेग, समवेग, आवेग, तो देखा होगा समवेग और आवेग के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, वेग, तो ये भी सदिश राशियां। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे सभी आघूर्ण आपके सदिश राशियां हैं, लेकिन जो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है, ध्यान से समझो, जो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है ये होती है आपकी प्रदिश राशि। वैसे ही सभी बल आपके सदिश राशि हैं, लेकिन अगर बात करें हम लोग विद्युत वाहक बल की, किसकी बात करें, देखो कुछ अगर हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, अगर हम लोगों को मान लो बहुत मेहनत से बचाया गया, जैसे आप लोग अदिश राशियां अलग याद करते हो, सदिश राशियां अलग याद करते हो, अगर उससे हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है तो कुछ अपवाद आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। एक ये विद्युत वाहक बल हो गया और एक आपको याद करना पड़ेगा प्रतिबल। तो प्रतिबल आपका प्रदिश राशि है यानी टेंसल राशि, जड़त्व आघूर्ण आपका प्रदिश राशि है और विद्युत वाहक बल अदिश राशि है। ये स्टार बना के अलग से पॉइंट आप अपवाद के रूप में लिख लीजिए। बाकी जो हमने 7 राशियां बताई, जैसे उसमें एक वर्ड जोड़ा तीव्रता, कोई भी तीव्रता हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, दुनिया में जितनी भी तीव्रता है सभी सदिश राशियां। ठीक है ना, आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, लगभग हर वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है। अब देखो जो अपना क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म 2 अदिश राशियों को दर्शाता है, ध्यान से समझो। अब कह रहा है विद्युत क्षेत्र बल, अब देखो बल अभी अभी हमने बताया था आपको सदिश राशि होता है, वो कह रहा 2 अदिश राशियों, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों सदिश हैं। अगला लिखा है दूरी और गति, तो दूरी और गति ये दोनों आपकी अदिश राशियां, बाकी भी चेक कर लो क्यों नहीं है। अब देखो समवेग, हमने क्या बताया, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता, ये आ जाए और या फिर किसी के पीछे ये आ जाए तो हमेशा सदिश राशि। अब वेग जुड़ा है इसमें समवेग में तो ये सदिश हो गए, त्वरण तो होता है सदिश, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। समवेग और कोणीय वेग, इसमें भी देखो गौर से वेग जुड़ा हुआ है, समवेग में भी वेग जुड़ा, तो ये भी सदिश हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दूरी और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 नंबर में लिखा हुआ है जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, ध्यान से समझना। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में नहीं बदलती है। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में, ये भी गलत। गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी। अब समझो क्यों सही, सही वाला क्यों सही है, गलत वाले क्यों गलत है, इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। देखो जब आप किसी पिंड को फेंकोगे तो वो गति करेगा, ऊपर की ओर पत्थर फेंका गया है ना, तो जैसे ही फेंकोगे तो जैसे फेंकोगे वो होगी गतिज ऊर्जा, तो अब गतिज ऊर्जा किसी ना किसी में कन्वर्ट होगी, तो इस हिसाब से या तो ऑप्शन बी सही हो सकता है या तो डी।
सी और है तो पहले गलत हो जाएंगे। अब दो में समझो। गतिज ऊर्जा कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है दोनों ऊर्जाओं का योग। और गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में, जब भी कोई वस्तु हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो जब फेंकते हो तब लगती है गतिज ऊर्जा, और जब वो ऊपर जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा जो होती है वो बदल जाती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9 नंबर, सॉरी यहाँ पर 9 गलती से छूट गया है ना, क्योंकि 8 नंबर के बाद देख रहे होगे आप सीधे 10 नंबर आ गया, कोई बात नहीं, 10 नंबर देख लीजिए। अगला लिखा हुआ 10 नंबर क्वेश्चन, इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश पहचानना बहुत आसान होता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। हमने 7 पॉइंट आपको कौन कौन से बताए, ध्यान से समझो, लिखे दे रहे हैं हम। वेग, जिसने ना लिखा हो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन और प्रवणता। ठीक, प्रवणता, ये आप 7 वर्ड लिख लीजिए, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। ये सदिश राशियां होती हैं, जिसके अंत में ये जुड़ जाएंगी या जिसके पीछे जुड़ जाएंगी वो भी सदिश राशियां होंगी। कुछ अपवाद को छोड़कर स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है जड़त्व आघूर्ण, तो आघूर्ण, आघूर्ण वर्ड लिखा है ना, आघूर्ण सदिश राशि होती है, लेकिन जो जड़त्व आघूर्ण है वो आपका प्रदिश राशि है। वैसे सभी बल आपके सदिश राशि हैं, लेकिन विद्युत वाहक बल अदिश राशि है और प्रतिबल प्रदिश राशि है। ये 3 अपवाद आप लिख लीजिए। बाकी कोई भी प्रवणता हो सदिश, कोई भी विस्थापन सदिश होगा, तीव्रता कोई भी हो सदिश, त्वरण हमेशा सदिश, और वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, किसी के पीछे वेग जुड़ा मिल जाए सभी सदिश राशि हैं। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, नहीं तो आप हमेशा रटते रहोगे, बचपन से अभी तक आप रटते आए हो और 2-4 साल तक रटते रहोगे, लेकिन हमेशा सही आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि रटी हुई इस टाइप की चीजें कभी भी माइंड में नहीं टिकती। अब देखो यहाँ पर एक तीव्रता लिखा है और कह रहा है सदिश राशि पहचानिए। जैसे आपने देखा गुरुत्वाकर्षण तीव्रता, तीव्रता वर्ड मिला तुरंत टिक कर दीजिए कि ये सदिश, बाकी हो ही नहीं सकते। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो ये थे 10 क्वेश्चन, 10 नंबर पड़ा, गलती से एक छूट गया है पीडीएफ बनाने में। ये थे 9 क्वेश्चन। आई होप आप ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक, जो भी आपके क्लासमेट हो या क्लास फेलो हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का भला हो जाए। इसी तरीके पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।